26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मैरिटन डेली जर्नल के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिक होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में पूरा एक कबीला रातों रात बिना किसी निशान के कहीं गायब हो चुका था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद है एनजी कोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नाम का ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते थे, जिसकी वजह यहाँ का सख्त मौसम है। एनजी कोनी में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था। जो लेवल नामी शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह ही लेक एनजी कोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खातिरदारी करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, लिहाजा जो लेवल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ ही सुन पा रहा था, हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था। लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब जो दूर से ही बस्ती के खैमे भी देख रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेवल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गायब हो गए हैं। पर आखिर गए कहाँ? जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर इनको खाना देने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी डर में बदल गई। वो रात के वक्त अकेला ये सब मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और जल्दी जल्दी करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एक कैंप पर जाकर राहत की सांस ली और उनको आंखों देखा हाल सब कुछ बता दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवल ने जो कुछ भी बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ
कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते या फिर कुछ सामान ही दिख रहा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ़ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे और वो जो लेवल के अपने थे, यानी इस बस्ती में जो के अलावा कोई नहीं आया। और अगर कोई नहीं आया तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़मीन पर पड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को ज़मीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर वो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या इनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ़ की लेयर कहीं ना कहीं ज़रूर टूटी या बिखरी होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने से तो हो नहीं सकती। और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं, क्योंकि महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। कुछ लोग इसे एलियन से भी जोड़ते हैं। इनका कहना है कि इस इलाके के आसपास आसमान में कुछ उड़ते ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए हैं और एलियंस बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। और इस पर किसी ने यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़ये को हुए 100 साल होने को है, मगर आज तक किसी को इसकी सच्चाई मालूम नहीं हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें।